नारायण हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा हरे राम 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओ जय राधे जय कृष्णा जय राधे जय कृष्णा निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। अच्छा होता है। अरे वाह। मज्ञान्तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम दीक्षा गुरु पाद पद्म नितिल्ला प्रविष्टोम विष्णु पाद स्तोत्रशत श्री श्रीमद शिला भक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोसाई महाराज जी के अभय चरणारविंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। उनसे एतों की कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात नितिल्ला प्रविष्टोम विष्णु पाद स्तोत्रशत श्री श्रीमद शिला भक्ति वेदांत शिला स्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए उनसे भी एतों की कृपा की वांछा करता हूँ। आप सब भक्तों को मेरा यथा योग्य प्रणाम स्वीकार हो। हरे कृष्णा। तो काफी दिनों के बाद हम लोगों का दोबारा से गीता शास्त्री कोर्सेज का जो गैप आ गया था, हम उसको दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं। भगवत गीता के 4th चैप्टर पे हम लोग थे और आज भगवत गीता के 4थे अध्याय का 36 रोजी भगवत गीता देना, ऐसे गीता देना। आज हमारी क्लास नंबर 19 है, तो हम भगवत गीता का चैप्टर नंबर 4 का जो हम श्लोक लेंगे दैट इज श्लोक नंबर 40। अब ऊपर से गीता लेंगे।
श्लोक नंबर 40 एंड श्लोक नंबर 39। तो इस श्लोक को आप सब प्लीज हमारे पीछे बोलिएगा। श्लोक नंबर 39, जिसमें भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि अर्जुन, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, तत्पर संयत इंद्रिया, तत्पर संयत इंद्रिया, ज्ञानम लब्ध्वा शांतेम, ज्ञानम लब्ध्वा शांतेम, अचिरेण अधिगच्छति, अचिरेण। देखो, भगवान कृष्ण की जो इंस्ट्रक्शंस है भगवत गीता में, वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, वो बहुत सिंपल है। इसको बोलते हैं, तीन चीजें होती है, संबंध, अभिधेय एंड प्रयोजन। बैठो। अभिधेय क्या होता है? अभिधेय होता है कि शास्त्रों को पढ़ने के बाद जो आपको फर्स्ट कंसीव हो रहा है कि भगवान क्या कहना चाह रहे हैं, क्लियरली पता चल रहा है, उसको बोलते हैं अभिधेय। लेकिन जब उसको घुमा दिया जाए, उसको घुमा के अपनी फिलॉसफी उसमें ऐड कर दी जाए, तो फिर वो हो जाता है कॉम्प्लिकेटेड। तो भगवान बहुत क्लियरली गीता में कह रहे हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, कि ये ज्ञान किसको प्राप्त होता है अर्जुन? श्रद्धावान। जो श्रद्धावान है लभते, उसी को ही प्राप्त होता है ज्ञानम। कौन सा ज्ञान? जो ज्ञान भगवत गीता में भगवान कृष्ण दे रहे हैं, आध्यात्मिक ज्ञान। तो आध्यात्मिक ज्ञान अगर कोई प्राप्त करना चाहता है, तो भगवान ने बोल दिया कि उसके लिए प्री क्वालिफिकेशन क्या है? श्रद्धावान होना पड़ेगा। अब कोई बोले कि नहीं, पहले मुझे ज्ञान मिल जाए फिर मैं श्रद्धावान हो जाऊंगा, तो भगवान क्लियरली कह रहे हैं कि अर्जुन नहीं, ये ज्ञान उसी को मिलेगा जो श्रद्धावान है। तुम श्रद्धावान हो, तुमने मेरे पे श्रद्धा रखी है, तभी ये ज्ञान मैं तुम्हें दे रहा हूं। दुर्योधन ने मेरे पे श्रद्धा नहीं किया, ये ज्ञान मैं दुर्योधन को नहीं दूंगा, तुम्हें दूंगा। तत्परम तत्परा संयत इंद्रिया, उसमें फिर क्या कह रहे हैं? संयत इंद्रिया। संयत इंद्रिय का मतलब होता है जो अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल कर चुका है, जिसने अपनी इंद्रियों पे वश, अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर लिया है। तो जो व्यक्ति श्रद्धावान है, उसकी दो क्वालिफिकेशन है कि फर्स्ट ही श्रद्धावान, उसमें फेथ है भगवान के प्रति। सेकंड, वो क्या है? अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर चुका है, वो इंद्रियों के वशीभूत नहीं है, इंद्रियां उसके वशीभूत है। ज्ञानम लब्धवा, ऐसे व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्त होती है। और फिर क्या होता है? पराम शांतिम अचिरेण आदि गच्छति। और इस ज्ञान को प्राप्त होने के बाद अर्जुन, इस ज्ञान का फल क्या है? इस भौतिक ज्ञान और एक आध्यात्मिक ज्ञान, दोनों में बहुत अंतर है। भौतिक ज्ञान के लिए, भौतिक ज्ञान जिसको प्राप्त होता है उससे शांति नहीं मिलती। भौतिक ज्ञान को प्राप्त होने के बाद एक व्यक्ति अशांत हो जाता है। और जो आध्यात्मिक ज्ञान है, जिसके लिए भगवान कृष्ण अर्जुन को प्रदान कर रहे हैं, ये आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के बाद एक व्यक्ति क्या करता है? शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। अचिरेण मतलब जस्ट क्विक, उसको बहुत जल्दी शांति मिल जाती है। तो प्रभु जी आप माइक दे दीजिए, क्योंकि बाहर का शोर ट्रैफिक आएगा, अदरवाइज माइक। तो अब ये जो दो ज्ञान के बारे में बताया, एक है भगवान का ज्ञान, भगवत संबंधित ज्ञान, और एक है इस जड़ जगत का जड़ ज्ञान। तो जो जड़ ज्ञान है वो क्या करता है? वो हमें अशांत करता है। कैसे अशांत करता है बताया, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी अपने कीर्तन में कहते हैं, जड़ विद्या जत माया और वैभव तुम्हारे भजने बाधा, कि हे कृष्ण आपके भजन में बहुत बड़ी बाधा है। क्या बाधा है? जड़ विद्या। जड़ विद्या क्या है? इस संसार की विद्या, जो हमें यह सिखाती है कि तुम शरीर हो, इस संसार को भोगने के लिए ही तुम्हारा जन्म हुआ है। अगर तुम नौकरी नहीं करोगे तो अच्छा पैसा कैसे कमाओगे? अच्छा पैसा नहीं कमाओगे तो संसार में अच्छी तरह रह नहीं पाओगे। जिस सारी ज्ञान का जो आधार है वो है संसार को भोगना। और भोगते कैसे हैं? शरीर से भोगते हैं। तो जब हमारी नींव यही हो गई कि मेरे को संसार में अच्छी तरह रहना है, संसार को अच्छी तरह भोगना है, भोगने की नींव है शरीर, यानी कि मैं शरीर हूं। तो भौतिक ज्ञान वो है जिसकी शुरुआत यहां से होती है कि तुम शरीर हो और अब संसार को अच्छी तरह भोगिए। तो इस प्रकार का जो ज्ञान है वो क्या है? तुम्हारे भजने बाधा, मोह जन्मिया अनित्य संसारे। इस अनित्य संसार के अंदर क्या करता है ये ज्ञान? मोह जन्मिया, मोह को उत्पन्न कर देता है। जीव के करय गधा, और जीव को गधा बना देता है। कैसे? स्विच ऑन। कैसे गधा बना देता है? एक व्यक्ति ने बचपन से मेहनत किया कि मैं बड़े होके बहुत बड़ा इंजीनियर बनूंगा। अब इंजीनियर बन गया, इंजीनियर बनने के बाद क्या उसको मेहनत नहीं करना पड़ेगा?
वो ये सोचता है कि अगर मैं इंजीनियर बन जाऊंगा तो उसी से ही सब कुछ हो जाएगा। पहले 25 साल तक मेहनत किया इंजीनियर बनने के लिए, उसके बाद नौकरी लगने के लिए मेहनत, उसके बाद फिर मेहनत करना पड़ता है। तो गधा मतलब होता है कि गधे की तरह काम करता है और आखिरी में खाना क्या है? 2 वक्त की रोटी ही तो खानी है, और क्या खाना है। तो ये जो भौतिक ज्ञान है वो क्या करता है, हमें भगवान से दूर लेके जाता है और हमें ये भुला देता है कि तुम उस जगत के हो, इस जगत के नहीं हो। तुम यहाँ पे कुछ समय के लिए आए हो। कैसे? एज अ ट्रांजिट पैसेंजर हम लोग यहाँ पे सब क्या है? कुछ समय के लिए यात्री हैं। हम, ये हमारा परमानेंट स्थान नहीं है। हम आत्मा है और आत्मा का कभी नाश नहीं होता। शरीर, शरीर का हमेशा नाश होता ही है। तो हमको इस जगत का जो भौतिक ज्ञान है उसको तो भगवत गीता के अकॉर्डिंग देखा जाए तो वो सब क्या है? इग्नोरेंस है। तो वहां पे भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, ये जो ज्ञान है ये किसको प्राप्त होता है? जिसके हृदय के अंदर श्रद्धा उत्पन्न हो चुकी है। अब ये श्रद्धा क्या होती है? श्रद्धा का अर्थ होता है, चैतन्य चरितामृत में बताया, आप इसको याद कर सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, बंगला का प्यार है, बहुत सिंपल है। श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय। श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय। कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। क्या कह रहे हैं? श्रद्धा शब्द विश्वास कहे। श्रद्धा शब्द का अर्थ होता है विश्वास। कैसा विश्वास? सुदृढ़ निश्चय। ये निश्चित कर लेना सुदृढ़ भाव से। क्या निश्चय कर लेना? कृष्ण भक्ति कैले, कि अगर मैं कृष्ण भक्ति करूंगा सर्व कर्म कृत होए। कृष्ण भक्ति करने से मेरे सारे कर्म अपने आप हो जाएंगे। इसको बोलते हैं ऐसा विश्वास रखना। अर्जुन युद्ध करने के लिए जाएंगे, दुर्योधन भी जाएंगे। अर्जुन को कृष्ण पे श्रद्धा है, विश्वास है कि अगर कृष्ण मेरे साथ होंगे तो मैं जीत जाऊंगा। और दुर्योधन को कृष्ण पे विश्वास नहीं है, उनकी सेना पे विश्वास है। तो कृष्ण से मांगा अर्जुन ने कि हे केशव, मुझे तो आप चाहिए। और दुर्योधन ने क्या बोला कि आपने जब युद्ध ही नहीं करना तो आपको लेके क्या करूं, मुझे तो आपकी सेना चाहिए। उसको कृष्ण पे विश्वास होता नहीं है। तो जिसको कृष्ण पे सुदृढ़ विश्वास हो गया है, सुदृढ़, और उसको पता है कि अगर मैं कृष्ण भक्ति कर लूंगा तो मेरे सारे कर्म अपने आप हो ही जाएंगे, ऐसा विश्वास, इसको बोलते हैं श्रद्धा। शीला भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी विदेश गए, और विदेश कैसे गए हैं? 40 रुपए लेके गए हैं। क्या सोच के कि वहां पे मेरा भरण पोषण कौन करेंगे? कृष्ण करेंगे, मैं कृष्ण की सेवा के लिए जा रहा हूं। और विदेश में जाके अब उनको कैसा विश्वास है कृष्ण पे? आज उनके पास कुछ खाने को ही नहीं है, पैसे भी नहीं है। डायरी एंट्री में लिख रहे हैं कि मेरे पास 100 ग्राम दाल था, 150 ग्राम चावल था, वो मैंने खा लिया। कल क्या खाऊंगा कुछ नहीं पता, जैसा कृष्ण रखेंगे। अगले दिन कुछ खाने को ही मिला नहीं। और न्यूयॉर्क में कैसा कैसा मौसम है? वहां पे बारिश नहीं, वहां पे स्नोफॉल होता है, चारों तरफ पूरा बर्फीला बर्फीला हुआ पड़ा है। एक वृद्ध व्यक्ति बर्फ के बीच में एक अनजान देश में बैठा है, पैसे भी नहीं है, अगले दिन भी कुछ खाया ही नहीं। फिर क्या किया? पूरा दिन पानी पी के काट दिया। फिर अगले दिन लिखते हैं कि कृष्ण का इच्छा था कि मैं पानी पी के रहूं, तो कृष्ण की प्रसन्नता में मेरी प्रसन्नता, आज मैं पानी पी के ही अपना समय काटा, दिन व्यतीत किया, कुछ खाया नहीं। तो वहां पे अब आज क्या स्थिति है? आज ऐसा स्थिति है, शीला स्वामी महाराज जी का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो 10 लाख बच्चों को रोज खाना खिलाता है। तो ये भी कृष्ण की इच्छा, वो भी कृष्ण की इच्छा। तो वहां पे क्या होता है? ऐसा कृष्ण पे विश्वास होना कि जैसा कृष्ण मुझे रखेंगे वैसा मैं रहूंगा, क्योंकि जो कृष्ण मेरे लिए करेंगे उसी में ही मेरा मंगल है। अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते कि हे केशव, अगर मैं युद्ध करूंगा तो मैं सुखी नहीं होऊंगा। लेकिन भगवान कृष्ण ने बोला नहीं, तुम्हें युद्ध करना है। तो उन्होंने भगवान के प्रति क्या किया? विश्वास किया कि कृष्ण अगर बोल रहे हैं कि मुझे युद्ध करना है तो उसी में मेरा मंगल होगा, मैं युद्ध करूंगा। इसको बोलते हैं भगवान के शब्द पे पूर्णता विश्वास हो जाना, शास्त्रों के शब्द पे पूर्णता विश्वास हो जाना, उसी को बोलते हैं श्रद्धा। और ये श्रद्धा कब जागती है? जब हम साधु संघ में आते हैं, उनसे हरि कथा सुनते हैं, हम देखते हैं कि कैसा उनका भगवान के प्रति श्रद्धा है। तो धीरे धीरे हमारे हृदय में भी प्रभु के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है। महाभारत का प्रसंग है। दुर्योधन का
एक सेवक आज भगवान कृष्ण के भजन में इतना तन्मय हो गया, उसका सेवा था कि वो दुर्योधन के पैर दबाता था। और आज सेवा भगवान के हरि नाम में इतना तन्मय हो गया कि आज भगवान की सेवा में अपनी जो उसकी ड्यूटी है उसको भूल गया कि मुझे तो दुर्योधन के महल जाना था, और जब वो रात को सोता है उसके मुझे पैर दबाने थे, भूल ही गया। अब उतने में क्या होता है कि भगवान ने देखा ये क्या कर रहा है, ये तो मेरा नाम जप कर रहा है, मेरी सेवा कर रहा है। तो भगवान ने उसका कार्य कर दिया, भगवान ने उसका कार्य कर दिया, दुर्योधन का पैर दबवा दिए। अब जब अगले दिन गया तो पता चला कि दुर्योधन जो है, दुर्योधन के पैर तो दबा ही दिए किसी सेवक ने। अब क्या कृष्ण ही मेरे रूप में आए थे या कैसे हुआ, लेकिन इसी व्यक्ति ने ही उसके चरण दबाए। सब लोग महल में ऐसा बोलते हैं। अब वो समझ गया कि जब मैं कृष्ण की सेवा कर रहा हूं तो कृष्ण की सेवा करने से मेरे सारे काम अपने आप हो ही जाते हैं, तो मुझे क्यों इस दुष्ट की सेवा करनी, मैं तो कृष्ण की ही सेवा करूंगा। तो ऐसा जो पूर्ण विश्वास है वो बहुत आसानी से होता नहीं। बहुत बहुत सारे जन्मों की जब सुकृति प्रबल होती है, बहुत सारे जन्मों का जब हमारा सौभाग्य प्रबल होता है, तब ऐसा विश्वास होता है। जैसा विश्वास हुआ प्रहलाद महाराज जी को। प्रहलाद महाराज जी को पूर्णतः विश्वास है कि नरसिंह भगवान मेरी रक्षा करेंगे। तो इसको बोलते हैं श्रद्धा। और ये श्रद्धा जो है, स्टार्टिंग में जब हम भजन करना शुरू करते हैं तो हमारी जो श्रद्धा है वो बहुत कोमल होती है, बहुत कोमल। कुछ थोड़ा 19-20 देख ले तो कई लोग भजन मार्ग से च्युत भी हो जाते हैं, अरे ये ऐसा करता है, वे वैसा करता है। लेकिन जिसका श्रद्धा प्रबल है वो हर चीज को एनालाइज करके समझ लेता है, सामंजस्य कर बैठता है। फिर आगे भगवान कृष्ण कह रहे हैं, ये जो श्रद्धा है, इस श्रद्धा के दो प्रकोष्ठ होते हैं। एक होती है लौकिक श्रद्धा, एक होती है पारलौकिक श्रद्धा। इसको थोड़ा हम अच्छी तरह समझेंगे, लौकिक श्रद्धा और पारलौकिक श्रद्धा में क्या अंतर है। एक व्यक्ति बंगाल में, उसकी बेटी का बहुत ज्यादा स्वास्थ्य खराब हो गया, डॉक्टर ने बोला बच पाना भी मुश्किल है। उसने फिर क्या किया, अपने घर में अष्टप्रहर कीर्तन करवाना शुरू कर दिया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अपने हाथ में माला पकड़ लिया कि अब माला छोड़ूंगा नहीं। क्यों, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, लेकिन हरिनाम प्रभु पे मुझे पूरा विश्वास है, मेरी श्रद्धा है, हरिनाम प्रभु क्या करेंगे, मेरी पुत्री की रक्षा कर लेंगे। अब हरिनाम करता है, अपने घर में संतों को बुला के भी क्या किया, महामंत्र करवाना शुरू कर दिया। कुछ दिनों के बाद देखा कि उसका बेटी का तो स्वास्थ्य बिगड़ता ही जा रहा है, कुछ ही दिनों में उसकी बेटी ने शरीर छोड़ दिया। अब जब उसकी बेटी ने शरीर छोड़ दिया तो ये क्या बोलता है, ये सब बेकार की बातें हैं, शास्त्रों में लिखा है हरि नाम करो, हरि नाम से सब कुछ होता है। क्या होता है, अरे जैसा मैंने हरि नाम का आश्रय ग्रहण किया, क्या किसी और ने किया होगा। अपना काम धंधा बंद कर दिया, 24 घंटे तो घर पे महामंत्र चलता है, और कौन करता है, भक्त लोग आके करते हैं। और मैंने भी अपने हाथ से माला छोड़ा तक नहीं, मैंने तो माला पकड़ के रखा, तब भी मेरी बेटी की रक्षा नहीं हो पाई। तो ऐसे हरि नाम से मुझे क्या लेना देना, ये तो सब शास्त्रों ने अपना बना के रखा, ये तो सब इनके कमाई के धंधे हैं, ऐसा कुछ भी होता नहीं। अब इसका जो श्रद्धा नजर आया था हरि नाम के प्रति, वो कैसा श्रद्धा था, वो था लौकिक श्रद्धा, वो पारलौकिक श्रद्धा नहीं था। लौकिक श्रद्धा क्या होता है, किसी जड़ पदार्थ के हेतु को लेके, इस संसार की किसी भी भोग की वासनाओं को लेके जो हम भगवान के पास जाते हैं, और उस समय जो हमारी श्रद्धा होती है, अरे सब लोग हरिनाम करते हैं और सब लोग हरिनाम की इतनी महिमा बोलते हैं, हाँ तो होगा, मैं भी कर लेता हूं। तो वहां पे जो श्रद्धा है, जो श्रद्धा भी बहुत कोमल है, कली की तरह है, जो दृढ़ नहीं हुई, उसको बोलते हैं लौकिक श्रद्धा। और ये लौकिक श्रद्धा ज्यादा समय नहीं टिकती है। कितने सारे बच्चे आज की डेट में नास्तिक बन जाते हैं, अरे हम तो भगवान के मंदिर जाते ही थे, कितनी श्रद्धा थी हमारे अंदर, हमें तो अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला, नौकरी नहीं मिली, तो हम भगवान को क्यों माने। तो यहाँ पे जो भगवान को अप्रोच किया जा रहा है किसी भौतिक हेतु के लिए, जहां पे ज्ञान मिसिंग है, उसको नहीं पता आत्मा कौन है, परमात्मा कौन है, ना उसको जानने की इच्छा है, इसको बोलते हैं लौकिक श्रद्धा। और प्राय देखने को मिलता है लोग लौकिक श्रद्धा में ही अटके रह जाते हैं। लेकिन एक और श्रद्धा होती है जो भजन मार्ग की मूल संपत्ति है, जब तक ये संपत्ति नहीं होगी भजन में हम आगे नहीं बढ़ सकते, उसको बोलते हैं पारलौकिक श्रद्धा। अगर किसी को बिजनेस करना है, बिजनेस के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, इन्वेस्टमेंट। अगर इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आप बिजनेस नहीं कर सकते।
उसी प्रकार से भजन अगर किसी को करना है तो भजन के लिए उसको जो इन्वेस्टमेंट चाहिए, जो भजन करने की संपत्ति है, दैट इज पारलौकिक श्रद्धा। कि पूर्णता कृष्ण पे विश्वास होना, कि शास्त्रों पे विश्वास होना, कि अगर शास्त्रों ने जो शब्द लिख दिया वो 100% सत्य है, मुझे उसमें कोई संदेह नहीं है। यद्यपि मेरे अंदर कमी हो सकती है, लेकिन भगवान में, गुरु में और शास्त्र में कोई कमी नहीं है। इसको बोलते हैं पारलौकिक श्रद्धा। और लौकिक श्रद्धा क्या निकालते हैं? मेरे अंदर कोई कमी नहीं है, कमी किसमें है? गुरु में कमी हो सकती है, शास्त्रों में हो सकती है, भगवान में हो सकती है, मेरे में कोई कमी नहीं है। ये होती है लौकिक श्रद्धा। तो वहां पे जिस पारलौकिक श्रद्धा की भगवान कृष्ण बात कर रहे हैं, ये इतनी आसानी से नहीं आती है। ये कैसे आती है? पूर्व पूर्व जन्मों में हमारी जो छोटी मोटी भी लौकिक श्रद्धा है, उसके कारण हम मंदिर जाते हैं, माथा टेकते हैं, घंटी बजा देते हैं, वैष्णवों की सेवा कर लेते हैं। भक्ति के 64 अंग होते हैं। हम भक्ति के जो 64 अंग, जो शिला रूप गोस्वामी जी ने जिनका वर्णन किया है, जो हमारे वेदव्यास जी ने भी पद्म पुराण में वर्णन किया है, भक्ति के जो भी 64 अंग है, तुलसी जी की परिक्रमा कर लेना, तुलसी जी में जल देना, गंगा जी स्नान कर लेना, कहीं पे आप जा रहे हो साधुओं के दर्शन कर लेना, कहीं पे भगवान की रथ यात्रा हो रही है, हाथ जोड़ देना, ये जितने भी प्रकार के भक्ति के 64 अंग होते हैं, जाने अनजाने में इसको पालन करने से हमारी एक छोटी सी सुकृति बन जाती है। तो जो हमारे अनंत जन्मों की जब सुकृतियां इकट्ठे होकर बहुत प्रबल रूप धारण करती है, उसी को ही बोलते हैं पारलौकिक श्रद्धा, जिसके अंदर एक जीव को कृष्ण पे पूर्ण विश्वास हो जाता है। फिर आगे जो नेक्स्ट श्लोक है, जिसमें भगवान कह रहे हैं कि जिसको ये श्रद्धा उत्पन्न नहीं हुई है, मैं एक उदाहरण देता हूं श्रद्धा का। शीला गौर गोविंद महाराज जी, शीला गौर गोविंद महाराज जी शीला भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी के शिष्य हैं, उत्कल देश के हैं, उड़ीसा देश के हैं। ये एक गवर्नमेंट जॉब में टीचर थे स्कूल में। जब शीला स्वामी महाराज जी का संग हुआ, अब इनके मन में तीव्र वैराग्य है कि मैंने अब संसार त्यागना है, मुझे संन्यास लेना है। अब ये है गवर्नमेंट जॉब में, संन्यास ले लिया। छोटे छोटे इनके उस समय पुत्रियां भी है, पुत्र भी है, और एक इनका घर भी बहुत छोटा सा उस समय घर था। और घर में भी क्या क्या था? एक ही कंबल था, उस एक कंबल को पांच परिवार के लोग जो है सदस्य एक साथ ओढ़ के सोते थे। लेकिन इनको पूरा विश्वास हो गया कि नहीं, कृष्ण भक्ति करने से मेरा सर्व कर्म कृत हो जाएगा, इसलिए मैं अब संसार त्यागूंगा। तो उन्होंने संसार त्यागा। जब संसार को त्यागा तो जो गवर्नमेंट जॉब था, तो उसलिए उनको पेंशन मिलेगा। तो उनके पास कुछ पेपर्स आए कि आप इस पेपर्स को साइन कर दीजिए, इसको साइन करने से आपको हर महीने आपका पेंशन मिलता रहेगा। तो शीला गौर गोविंद महाराज जी को भरोसा किस पे है? कृष्ण पे या पेंशन पे? वो कह रहे हैं कृष्णा विल प्रोटेक्ट माय फैमिली, कृष्णा विल मेंटेन माय फैमिली, दिस पेंशन कैन नॉट मेंटेन माय फैमिली। ये पेंशन, सरकार या पेंशन, ये मेरे परिवार की रक्षा नहीं कर सकती, कृष्ण करेंगे। उनको एक साइन करने थे पेंशन पेपर्स पे, जो उन्होंने नहीं किया। बोले नहीं, मुझे कृष्ण पे भरोसा है। तो ऐसा कृष्ण पे भरोसा होना कि हाँ, कि कृष्ण ही मेरे परिवार का पालन पोषण करेंगे। महाप्रभु की लीला में आता है, महाप्रभु के एक भक्त श्रीनिवास आचार्य, श्रीवास पंडित जो नारद जी के अवतार हैं। श्रीवास पंडित का बहुत बड़ा परिवार है, उनके बहुत सारे भाई हैं, उनकी भाइयों की, उन सबकी पत्नियां हैं, उनके बच्चे हैं, इनके अपने पुत्र हैं, बहुत बड़ा परिवार। और श्रीवास पंडित क्या करते हैं? पूरा दिन केवल भगवान का नाम करते हैं, भागवत श्रवण करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और संसार का कोई कार्य नहीं करते। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने आके उनको बोला कि हे श्रीवास, तुम्हारा इतना बड़ा परिवार है, इतने बड़े कुटुंब को पालने के लिए तुम्हें कुछ तो कार्य करना चाहिए, और तुम पूरा दिन केवल हाथ में माला लेके बैठे रहते हो और प्रभु का नाम करते हो, ऐसे कैसे काम चलेगा? थोड़ा सा ही कुछ तो काम करा करो घर में कुछ आमदनी के लिए। तो श्रीवास जी ने क्या किया? महाप्रभु को उत्तर देने के लिए 3 बारी ताली मार दी, 3 ताली मार दिया। अब महाप्रभु ने बोला, इसका अर्थ क्या है? श्रीवास बोले, जो मैंने पहली ताली मारी, इसका अर्थ है कि अगर पहले दिन मैंने कृष्ण का भजन किया और मुझे कुछ भोजन नहीं मिला, तो भी मैं उपवास रख के दूसरे दिन भी कृष्ण का भजन करूंगा। दूसरी ताली का अर्थ क्या है? दूसरे दिन भी अगर मुझे भोजन नहीं मिला, तब भी मैं अपना भजन
छोड़ूंगा नहीं, अपने भजन को बनाए रखूंगा और तीसरे दिन भी कृष्ण का भजन करूंगा। तीसरी ताली का अर्थ क्या है कि हे महाप्रभु, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु, अगर तीसरे दिन भी भोजन नहीं मिला तब मैं क्या करूंगा, तीसरे दिन भजन तो करूंगा और उसके बाद भजन करने के बाद चौथे दिन का इंतजार नहीं करूंगा, परिवार को लेके गंगा जी में जाके समाधि ले लूंगा। तो वहां पे महाप्रभु ने बोला कि हे श्रीवास, हो सकता है कि लक्ष्मी जी के घर में अभाव पड़ जाए, लक्ष्मी जी को कभी हो सकता है अभाव पड़ जाए, लक्ष्मी जी को हाथ ऐसे करके मांगना पड़े, लेकिन मैं तुम्हें वचन देता हूं, तुम्हें कभी किसी के पास मांगना नहीं पड़ेगा। उनको कैसा भरोसा है? उनको पूरा भरोसा है कृष्ण पे कि जब मैं कृष्ण का भजन कर रहा हूं तो कृष्ण क्या मुझे भोजन नहीं देंगे? पशु पक्षियों को भी भोजन देते हैं, असुरों को भी भोजन देते हैं, तो क्या अपने भक्त को भोजन नहीं देंगे? अब इसका मतलब ये नहीं है कि कोई व्यक्ति बोले कि ठीक है, मैं भी अपना काम धंधा जाना बंद करता हूँ, ऑफिस बंद कर देता हूँ, दुकान बंद कर देता हूँ, मैं भी केवल माला करूंगा। इसका अर्थ ये नहीं है। इसका अर्थ ये तब होगा जब आपके हृदय में निर्वेद उत्पन्न हो जाए, यानी कि आपके हृदय में कर्मों के प्रति एक वैराग्य का भाव उत्पन्न हो जाए कि नहीं, मुझे संसार के कर्म नहीं करने। तावत कर्माणि कुर्वित ना निर्विद्येत यावत। तब तक आपको संसार के कर्म करने पड़ेंगे जब तक आपका संसार से वैराग्य नहीं होता। लेकिन जब किसी का संसार से पूरा वैराग्य हो गया और भगवान की हरि कथा और नाम में वो पूरा तन्मय हो चुका है, 24 आवर्स आउट ऑफ 24 आवर्स, यानी कि केवल 6-4 घंटे जो सोना है सोता है, बाकी समय अपना केवल भगवान की भक्ति में देता है। तो जो ऐसे लोग हैं उनके लिए बताया गया है कि वो भौतिक कर्मों को भी त्याग सकते हैं। तो यहाँ पे बात हो रही है श्रद्धा। भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जिसके अंदर ये श्रद्धा होती है उसको मेरा ज्ञान प्राप्त होता है और इस ज्ञान के फलस्वरूप उसको समझ में आ जाती है कि कृष्ण कौन है, मैं कौन हूं, मेरा कृष्ण से क्या संबंध है, क्वेश्चन मार्क, मैं इस जगत में दुखी क्यों हूं। परफेक्ट आंसर कि मेरे को सुख कहां पे मिलेगा, कैसा सुख, एक ऐसा सुख जो कभी क्षय नहीं होता, जो कभी खत्म नहीं होता, जिसको बोलते हैं आनंद। तब उसके हृदय में शांति आ जाती है और संसार की सारी वासनाएं उसके हृदय से हमेशा के लिए चली जाती हैं। फिर नेक्स्ट श्लोक में भगवत गीता के भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, 40 नंबर श्लोक, अज्ञश्च अश्रद्धानाश्च संशय आत्मा विनश्यति, नायम लोको अस्ति ना परो न सुखम संशय आत्मना। कि हे अर्जुन, जिसको श्रद्धा मिल गया उसका तो मैंने तुम्हें बता दिया, जिसके पास श्रद्धा है वो तो परम ज्ञान को प्राप्त करेगा और ज्ञान के फलस्वरूप उसको फिर शांति मिल जाएगी। लेकिन अज्ञ, अब भगवान बता रहे हैं कि 3 प्रकार के ऐसे लोग हैं जो इस जगत में भी सुखी नहीं हो सकते, और जब इस जगत में सुखी नहीं है तो वहां की तो प्रश्न ही नहीं है। और जिनका क्या होता है, विनश्यति, जो विनाश की ओर जाते हैं, यानी कि नीचे लोकों की ओर जाते हैं या 84 लाख योनियों में भ्रमण करते रहते हैं। ऐसे 3 लोग कौन कौन से हैं? उसमें तीनों में हम भी आते हैं, खैर मैं तो आता ही हूं, तभी हम लोग अभी भी गर्भ से दूसरे गर्भ में ट्रैवल कर रहे हैं, इस संसार की यात्रा चल रही है। लेकिन गुरुवरों की कृपा से अगर कुछ श्रद्धा उत्पन्न हो जाए गुरुदेव के शब्द पे, उनके वाक्य पे, तो हम पहले वाली कैटेगरी में आ सकते हैं कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, कि हमें श्रद्धा हो गई गुरुदेव के चरणों में तो हमें वो ज्ञान प्राप्त हो सकता है। अज्ञ, अज्ञ लोग किसे कहते हैं? अज्ञ लोग उनको बोलते हैं मूर्ख, जिसे शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, उसको बोलते हैं अज्ञ। अज्ञ में आते हैं पशु प्रकार के लोग। जो पशु है, पशु को ज्ञान नहीं है शास्त्रों का, और पशु को अगर आप समझाने भी जाओ तो वो शास्त्रों का ज्ञान समझ ही नहीं सकता। तो फर्स्ट कैटेगरी के वो लोग हैं जिनको शास्त्रों से कोई लेना देना ही नहीं है, शास्त्रों में क्या लिखे क्या नहीं लिखा उनका कोई नहीं है, उनके जीवन का बस एक ही उद्देश्य है जो पशु के जीवन का उद्देश्य होता है, भोग करना, अपनी पंच इंद्रियों से भोग करना। पशु भी क्या करते हैं, अपने पांचों इंद्रियों से भोग करता है। और ऐसे मनुष्य जो बाहर से तो मनुष्य है लेकिन अंदर उनकी चेतना पशु की है। पशु की चेतना क्या है, मुझे भोग करना है, बस उससे ऊपर वो सोच ही नहीं सकता। तो इस जगत के मनुष्य जो केवल भोग के बारे में सोचते हैं और उससे ऊपर वो सोच ही नहीं सकते, अगर उससे ऊपर सोचेंगे भी तो यही सोचेंगे कि मैं अपने भोगों को और कैसे वर्धन कर सकता हूं, इनको बोलते हैं अज्ञ। तो इस प्रकार के जो अज्ञ लोग हैं, फर्स्ट। सेकंड फिर कौन से हैं? अश्रद्धाना। अश्रद्धाना का अर्थ है शास्त्र तो पढ़ेंगे लेकिन शास्त्रों को पढ़ने के बाद अपना दिमाग लगाएंगे और बोलेंगे अरे ऐसे थोड़ी ना होता है,
अजामिल ने आखिरी में नाम लिया और उसको भगवान मिल गया, ऐसे थोड़ी ना होता है। अरे एक बारी राम नाम लेने से क्या सारे पाप खत्म हो जाते हैं? ऐसे थोड़ी ना होता है। तो ये ऐसे लोग हैं जो शास्त्रों को तो पढ़ते हैं, लेकिन शास्त्रों को पढ़ने के बाद शास्त्रों पे अश्रद्धा करते हैं, शास्त्रों पे विश्वास ही नहीं करते, उनको शास्त्रों पे विश्वास होता ही नहीं है। तो अगर इन दोनों को कंपेयर किया जाए, अज्ञे और अश्रद्धाना, दोनों में से बेटर कौन है? अज्ञे, क्योंकि वो तो शास्त्र को पढ़ता ही नहीं है ना। हो सकता है किसी जन्म में शास्त्र पढ़े तो विश्वास कर लेगा और उसका कल्याण हो जाएगा, लेकिन जो शास्त्र को पढ़ने के बाद उस पर अश्रद्धा कर रहा है वो तो बिल्कुल पतित होगा, क्योंकि शास्त्र किसकी वाणी है? भगवान के मुख से निकले हुए भगवान की अपनी वाणी है। तो जो कृष्ण की वाणी पे विश्वास नहीं कर रहा और अपने मन पे और अपने बुद्धि पे विश्वास कर रहा है, तो ये लोग तो है अश्रद्धाना, जो भगवान की वाणी पे संशय करते हैं, अश्रद्धाना। संशय आत्मा विनश्यति, फिर बताया संशय आत्मना। अब यहां पे तीन चीजें बताई है। अज्ञे हो गए जो जीवन का उद्देश्य केवल भोग है, शास्त्रों से कुछ लेना देना नहीं। अश्रद्धावान वो हो गए जो शास्त्रों में श्रद्धा विहीन है, शास्त्रों में अरे सब काल्पनिक लिखा हुआ है, थोड़ा बहुत पढ़ते भी है तो उसको मानते ही नहीं है। लेकिन संशय आत्मा कौन है? इसका एक उदाहरण देते हैं। संशय आत्मा कौन है? शास्त्रों को पढ़ लिया, शास्त्रों को पढ़ने के बाद भजन भी करना शुरू कर दिया। अब भजन करने के बाद क्या कर रहे हैं कि उसकी जो श्रद्धा है वो पारलौकिक नहीं थी, लौकिक थी। अरे चार संप्रदाय हैं, एक संप्रदाय में जीव तत्व के बारे में कुछ और लिखा है, दूसरी में जीव तत्व के बारे में कुछ और लिखा है। तो ये तो मेरे को तो संशय होता है, ये चारों संप्रदाय चारों चारे अपने आप तो उन्होंने कुछ नहीं बना दिया। यानी कि जहां पे वो शास्त्रों को एक अंश को ग्रहण करता है, शास्त्रों के एक अंश को ग्रहण करता है और उसको शास्त्रों की कुछ बातों पे संशय हो जाता है। जैसे एक बारी हमारे गुरुदेव के एक शिष्य ने गुरुदेव से प्रश्न पूछा कि गुरुदेव, अगर हम चारों संप्रदाय से ऊपर उठ जाएं और निरपेक्ष होकर यह विचार करें, उपदेशा अमृत में जो श्रील रूप गोस्वामी जी ने श्लोक लिखा है, कृष्णेत यस्य गिरिता मनसा आदरियेता, कि जिसके मुख में कृष्ण नाम निकल रहा है उसको मन से आदर करो, जिसने दीक्षा ले ली है उसको पूरा साष्टांग दंडवत प्रणाम करो, और जो निंदा आदि शून्य हृदयम, जिसके हृदय में निंदा करने की पूरी स्प्रिया खत्म हो चुकी है, जो परम महाभागवत जन है, ऐसे व्यक्ति को तो अपनी आत्मा भी समर्पित कर दो। तो ये जो उपदेशामृत का श्लोक है श्रील रूप गोस्वामी जी का, गुरुदेव से कोई प्रश्न पूछ रहे हैं, अगर हम इसको तटस्थ होकर विचार करें चारों संप्रदाय से ऊपर उठ के, तो हमें कौन सा विचार ग्रहण करना चाहिए? तो गुरुदेव ने उनसे सीधा प्रश्न पूछा, भाई तुम कौन से संप्रदाय के हो? बोले गौड़ीय संप्रदाय का हूं। तो जो संप्रदाय में लिखा है उसको विश्वास करो, चारों संप्रदाय से ऊपर उठना चाहिए, क्या तुम कृष्ण बन गए हो? चारों संप्रदाय जो है वो कृष्ण ने ही चारों संप्रदायों को क्या किया है? प्रतिष्ठित किया है। तो अगर आप किसी भी संप्रदाय में चारों में आते हो तो आपको उनकी जो आचार्य है, आचार्य की शब्द पे संशय नहीं करना, जो आचार्य ने बोल दिया उसको स्वीकार करना है, क्योंकि चारों संप्रदाय में वैशिष्ट्य है और एक बहुत सुंदर उनका सामंजस्य भी है, लेकिन कहीं पे विरोध नहीं है। और प्राय क्या होता है, लोग समझते हैं कि अच्छा उस पुराण में लिखा है विष्णु भगवान है, वहां पे लिखा है राम भगवान है, यहाँ पे लिखे गणेश भगवान है, वहां पे लिख दिया शिव भगवान है, भागवत में लिखे कृष्ण भगवान है। तो जब कोई व्यक्ति शास्त्रों को पढ़ने जाता है तो वो संशय में पड़ जाता है, लेकिन जब आप किसी एक सदगुरु के चरणों का आश्रय ग्रहण करके उन वेदों में प्रवेश करोगे, शास्त्रों में प्रवेश करोगे, तो आपके सारे संशय को वो खत्म कर देंगे। इसलिए गुरु कौन होता है? गुरुदेव बोलते थे गुरु वो होता है जो अपने शिष्य के हृदय के सारे संशय को खत्म कर सकता है, वो ही गुरु है। अगर वो अपने शिष्य के हृदय में जो संशय है उसको नहीं नाश कर पा रहा, देन ही इज नॉट गुरु, तब वो गुरु शब्द वाच्य नहीं है। तो ये तीन प्रकार के जो लोग हैं, जो अज्ञे है, अश्रद्धा ना है और जो संशय है, भगवान कृष्ण क्लियर कह रहे हैं विनश्यति, इन सबका क्या होता है? विनाश होता है। मैं इनको क्या करता हूं? इनको मेरी बात पे विश्वास नहीं होता। इनको किनकी बात पे विश्वास होता है? इनको इस संसार की लोगों की बातों पे ज्यादा विश्वास होता है। तो ठीक है, उनकी बात पे विश्वास होता है तो जो उनकी गति है वो तुम्हारी गति। उनकी गति क्या है? यमलोक। तुम्हारी गति भी फिर मैं यमलोक की ओर कर देता हूं। लेकिन जो मेरे पे विश्वास करता है, मेरी वाणी पे विश्वास करता है, मेरे भक्तों पे विश्वास करता है,
उनके लिए मैं क्या करता हूं, उनको मैं अधिगच्छति, बहुत जल्दी शांति प्रदान करता हूं। और कलयुग ने क्या देखा, कलयुग ने देखा कि भाई इस जगत में, इस जगत से उद्धार पाने का सबसे सरल उपाय क्या है, भगवान की वाणी पे विश्वास करना। अब भगवान की वाणी तो हमने सुनी नहीं, वो उसका मीडियम क्या है, उसका मीडियम है साधु। साधु की वाणी ही भगवान की वाणी है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। और साधु की वाणी पे कोई विश्वास करता है तो बहुत जल्दी, अति अचिरेण बहुत जल्दी उसका उद्धार होता है और वो परम शांति को प्राप्त करता है। अब कलयुग ने अपना विस्तार करना है, कलयुग ने अपना तांडव नृत्य दिखाना है और सब जीवों को क्या करना है, भगवान से दूर लेके जाना है। तो कलयुग ने क्या किया, कलयुग ने देखा कि भाई जब ये साधु की बात पे सब लोग अगर विश्वास करेंगे तो मेरा कलयुग कैसे चलेगा, मेरे को तो अपना कलयुग चलाना ही है। तो मैं क्या करता हूं, मैं साधु में प्रवेश कर जाता हूं। कौन से साधु में, जो सच्चे साधु हैं उनमें नहीं, सो कॉल्ड साधुस। और मैं क्या करूंगा, साधु के रूप में जाके अपने कलयुग का विचार करूंगा, प्रचार करूंगा। इसलिए जो कलयुग ने जो प्रवेश किया है वो साधु के माध्यम से किया है। और सबसे पहले साधु के माध्यम से कलयुग ने प्रवेश करके क्या किया, लोगों की जो श्रद्धा थी साधु के प्रति सबसे पहले वो खत्म कर दी। लो जी, अब इनकी श्रद्धा साधु के प्रति खत्म। जब हम लोगों की श्रद्धा ही साधु के प्रति खत्म कर दी, इसका मतलब श्रद्धा किसके प्रति खत्म कर दी, भगवान कृष्ण के शब्दों के प्रति, वेदों के प्रति, शास्त्रों के प्रति। और हम सबको क्या बना दिया, अश्रद्धावान। और भगवान गीता में क्लियर कह रहे हैं कि जो अश्रद्धावान है या जो संशय आत्मा है वो क्या होता है, विनश्यति। और यही हमारे विनाश का सबसे बड़ा कारण बनता है। तो कलयुग में साधु के रूप में ही कलयुग का प्रचार हो रहा है और साधु के रूप में ही भगवत धर्म का भी प्रचार हो रहा है। लेकिन आंखें चाहिए देखने के लिए कि कौन सा असली घी है और कौन सा नकली घी है जिसको पी के फूड पॉइजनिंग हो जाएगी। ना यम लोको अस्ति ना परो। और इस प्रकार के जो लोग हैं जो भगवान की वाणी पे विश्वास नहीं करते, संशय करते हैं, ना यम अस्ति न लोको, उनको इस जगत का तो उस जगत की तो बात ही छोड़ दो, उनको इस जगत में भी सुख नहीं मिलता। ना परो ना सुखम संशय आत्मना, उनको कभी सुख नहीं मिलता। और क्लियर है, हम लोगों ने भगवान की वाणी को स्वीकार नहीं किया, भगवान की वाणी को हम लोगों ने अस्वीकृत कर दिया। इसलिए क्या हो रहा है, हॉस्पिटल्स बढ़ते जा रहे हैं, मेडिकल फैसिलिटीज बढ़ रही है, हॉस्पिटल्स बढ़ रहे हैं। इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मेडिकल साइंस एडवांस कर रही है, इसका मतलब ये है कि लोग बीमार हो रहे हैं, लोग जल्दी मर रहे हैं, लोगों को बहुत सारी समस्याएं हो रही है। यहाँ तक कि आजकल खाना पीना भी ठीक नहीं रह गया है, जो खाद्य वस्तु है वो भी ठीक नहीं रह गई है। आज की डेट में जो लोगों का शरीर का लेवल तो छोड़ ही दो, शरीर तो बहुत कमजोर हो चुका है, मन भी बहुत कमजोर हो चुका है। मन भी ऐसा हो चुका है कि छोटी छोटी बातों में लोग सुसाइड कर लेते हैं, छोटी छोटी बातों में लोग डाइवोर्स केस तक चले जाते हैं। आजकल मन इतना कमजोर हो चुका है कि लोगों को पढ़ने के लिए भी क्या चाहिए, मोटिवेशन। पति पत्नी को भी आपस में बच्चे पालने हैं, ये तो पशु भी पाल लेता है, पशु को भी बच्चे पालने के लिए और पत्नी संभालने के लिए मोटिवेटर की जरूरत नहीं होती। और आजकल तो लोगों का इतना कॉन्शियसनेस गिर चुका है कि अपनी पत्नी को कैसे संभाले और बच्चों को कैसे संभाले, उनके लिए भी उनको क्या चाहिए, एक मोटिवेटर चाहिए। क्या भगत सिंह को कोई मोटिवेटर, कोई किसी ने उसको मोटिवेट किया था क्या? तो ये पहले के जो लोग थे उनके अंदर एक आत्मबल होता था, उनके अंदर एक शारीरिक बल था। लेकिन जैसे ही हम भगवान की वाणी से दूर जाते जा रहे हैं, शारीरिक बल तो कलयुग में खत्म हो चुका है, आत्मबल भी लोगों का पूरा खत्म होता जा रहा है। इसलिए भगवत गीता में भगवान कृष्ण क्लियर कह रहे हैं कि अगर तुम्हें शांति चाहिए तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, श्रद्धावान बनना पड़ेगा, मेरी बात पे विश्वास करना पड़ेगा। और अगर तुम्हें थोड़ा सा भी संशय होता है तो पूर्व इतिहास खोल के देख लो। पूर्व इतिहास में जिन जिन भक्तों ने मेरी बात पे विश्वास किया, मेरे वचनों पे विश्वास किया, उन सबको मैंने कैसी शांति दी, उन सबको मैंने कैसा सुख दिया। और जिन जिन लोगों ने मेरे पे क्या किया, अश्रद्धा किया, मेरी बात को अस्वीकार कर दिया, उन सबकी क्या गति हुई। भगवान कृष्ण तो बन के गए थे ना, क्या बन के गए थे, शांति दूत। भाई युद्ध मत करो, लेकिन भगवान की बात पे विश्वास नहीं करने के कारण क्या हुआ, पूरा का पूरा कुल ही नाश हो गया। तो इसलिए आगे भी भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण इसी श्रद्धा के ऊपर बोलते हैं कि शने शनेर उपरम एद बुद्धया धृति गृहीतया। छठे अध्याय में भी भगवान कृष्ण कहते हैं शने शनेर, कि ये जो श्रद्धा है एकदम से उत्पन्न नहीं होगी। शने शने
यानी कि स्लोली स्लोली बुद्धि पूर्वक जब कोई क्या करता है, शास्त्रों की बातों को डाइजेस्ट करना शुरू करता है, उस पर थोड़ा विश्वास करके चलना शुरू करता है, तो धीरे धीरे क्या होता है, बुद्धि पूर्वक शनि शनि उसकी वो श्रद्धा और प्रगाढ़ होती है। तद बुद्धियास्तद आत्मानास्तन निष्ठास्तया परायणा, कि भगवान कह रहे हैं कि अपनी बुद्धि से, अपनी आत्मा से, अपनी श्रद्धा, धीरे धीरे एक व्यक्ति क्या करता है, भगवान के प्रति अर्पित करना शुरू करता है, स्टार्ट करता है। हो सकता है कि मेरा मन एकदम से उन चीजों को स्वीकार नहीं करे, लेकिन मैं बुद्धि पूर्वक उन चीजों को मान लूंगा कि नहीं, ये जो बात बोल रहे हैं परम सत्य है। हो सकता है कि मैं भी कंसीव नहीं कर पा रहा। जैसे अगर मान लीजिए आज से 100 साल पहले हमारे पूर्वजों को कोई अगर बोलता कि आप यहां से बैठ के दूसरे गांव में क्या हो रहा है, आप यहां से बैठ के अपने कमरे में देख सकते हो, आप अपने गांव में बैठ के दूसरे देश में क्या हो रहा है, और जो दूसरे देश का व्यक्ति है जो यहां से 7 समुद्र आपसे दूर बैठा है, आप उनको देख के अपने ही रूम में बैठ के वो आप उसको देख सकते हो, वो आपको देख सकता है, आपकी बात उस तक पहुंचेगी और उसकी बात आप तक पहुंच जाएगी। क्या हमारे पूर्वजों को इस बात पे विश्वास होता? नहीं होता। उसी प्रकार से आज हमें विश्वास नहीं होता कि हनुमान जी सूरज निकल गए। अरे ये कैसे हो सकता है, हनुमान जी सूरज निकल गए? अगस्त्य ऋषि ने क्या किया, चुल्लू भर ऐसे करके, जैसे हम लोग ऐसे करके पानी पीते हैं चुल्लू भर, उन्होंने चुल्लू भर करके पूरे सागर को पान कर लिया। अरे भाई ऐसे कैसे हो सकता है? अरे भगवान कृष्ण एक छोटे से गो बालक है और उन्होंने इतना बड़ा गोवर्धन उठा लिया, ऐसे कैसे हो सकता है? तो ये क्या है, ये हमारी अश्रद्धा है। जैसे आज से 100 साल पहले हमारे पूर्वज इस साइंस के ऊपर विश्वास नहीं करते जो आज हम देख रहे हैं, उसी प्रकार से हम लोग शास्त्रों की बात पे संशय करते हैं। अरे राम जी आए थे, कहां लिखा है? किसने देखा? तुमने देखा था क्या जब रामायण लिखी जा रही थी? तो ऐसे जो लोग हैं 100% वो सब कौन है? कली के गुप्तचर है, या फिर यमलोक से आए हुए, जो क्योंकि जो यमलोक के प्राणी है वो कैसे हैं? जो यमलोक के प्राणी है, जो नरक के प्राणी है, उनको भगवान पे भरोसा नहीं होता, ना शास्त्र पे भरोसा होता है। इसलिए फिर वो यहाँ पे आके भी क्या करते हैं, उन्हीं चीजों का प्रचार करते हैं कि भाई कौन भगवान किससे देखा, उनकी वाणी किसने देखी, मरने के बाद कौन कहाँ जाता है, खाओ पियो ऐश करो। तो इस प्रकार के जितने भी लोग हैं, इनके लिए भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने क्लियर बोल दिया इन सबका विनाश होता है, और अगर तुम अपनी प्रगति चाहते हो तो ऐसे लोगों से बचो। और आज पूरा समाज ही ऐसा हो चुका है, पूरा विश्व ही ऐसा हो चुका है, तो बचना भी बहुत मुश्किल है। वो तो हमारे ऊपर कुछ ना कुछ गुरुवरों की कृपा हुई, जो आज हम उनकी छत्र छाया में बैठे हैं और हम इस चीजों को अनुभूति कर पा रहे हैं कि हाँ, कि कैसे ड्रास्टिक चेंज है इस जगत में और उस जगत के लोगों में। इस जगत के लोगों की शिक्षाएं भोग परायण है, और उस जगत के जो प्राणी हैं उनकी जो शिक्षाएं हैं वो सेवा परायण है, वो हमें सेवा में लगाते हैं। और इस जगत के लोग क्या करते हैं, तुम मेरे को भोग में मेरी मदद करो, मैं तुम्हारे भोग में तुम्हारी मदद करूंगा, तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं तुम्हारी नहीं करूंगा। इसलिए भगवत गीता में लास्ट में भी भगवान क्या कहते हैं अर्जुन को, कि हे अर्जुन, तुम सारे धर्मों को छोड़ दो, सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम रजा, तुम मेरी शरण में आ जाओ। अहम त्वाम सर्वे पापे भी हो, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। मुक्षिष्यामि मां शुचा, और मैं तुम्हें मुक्ति भी दे दूंगा। मां शुचा, मां शुचा का अर्थ है डरो मत, मेरे पे श्रद्धा रखो, तुम्हें कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। तो हमें जब भगवान कृष्ण के शब्दों पे, उनकी वाक्यों पे जिस दिन हमारा श्रद्धा उत्पन्न हो जाएगा, उसी दिन से हम मंगल के पथ पे चलना शुरू कर देंगे, और उसी दिन हम समझेंगे कि भगवान कृष्ण का हमारे ऊपर सबसे बड़ा कृपा हुआ। ये भगवान का सबसे बड़ा कृपा कि उनकी वाणी पे हमारा भरोसा जाग जाए, उनकी वाणी को हम अपने चित्त में ऐक्य कर ले। गुरु मुख पद्मा वाक्या चित्ते ते करिया ऐक्या, आर न करी मने आश, कि बस मैं तो केवल कृष्ण और गुरु की ही वाणी को अपने चित्त में स्थान दूंगा, बाकी की वाणी उनसे मुझे कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि उनकी वाणी मुझे मृत्यु से नहीं बचा सकती। तो यहाँ पे भगवत गीता का हमारा चौथा अध्याय पूरा कंप्लीट होता है। अब हम लोग 5वां अध्याय नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और हम लोगों ने ग्रुप्स की शफलिंग करनी है इस वीक। जो एक्टिव मेंबर्स हैं जिन्होंने एग्जाम दिया है उनका हम एक अलग ग्रुप्स बना देंगे, और जो इनएक्टिव मेंबर्स हैं जिन्होंने अभी तक एग्जाम नहीं दिए थे उनके अलग ग्रुप हो जाएंगे। आपको काउंसलर्स की जो सर्विसेज है वो आपको मिलती रहेंगी, लेकिन जो एक्टिव मेंबर्स हैं उनका उनकी एक ही कंप्लेंट्स थी कि हमारे ग्रुप में बहुत सारे इनएक्टिव लोग हैं, हमारे ग्रुप में एक्टिविटीज नहीं होती। तो अभी हम लोगों ने एक्टिव लोगों के लिए ग्रुप बनाया है जिसमें हम लोग एवरी वेडनेसडे एक्टिविटीज भी करेंगे,
और एवरी वेडनेसडे आप लोगों को वृंदावन के पेड़े प्रसाद पाने का एक मौका मिलेगा। तो पिछले वेडनेसडे जो हमारी एक्टिविटी थी जिसमें आपको राधा कृष्ण की उनकी सखियों के संग कुछ लीलाएं भेजनी थी, और जो आपको वेडनेसडे की एक्टिविटी मिलेगी आप उसको वेडनेसडे को ही कंप्लीट करेंगे, तभी आप प्राइज के लिए एलिजिबल होंगे। अगर आप नेक्स्ट डे भेजेंगे तो आप प्राइज के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो वेडनेसडे पिछली जो एक्टिविटी थी जिसमें राधा कृष्ण की आपको कोई एक लीला का ऑडियो भेजना था या फिर रिटन फॉर्म, तो पिछले वेडनेसडे को फरीदाबाद से किरण भूटानी जी और पटियाला से सिम्पी दीदी, ये दोनों विनर्स थे। अब नेक्स्ट वेडनेसडे की एक्टिविटी हम आपको एक दिन पहले ट्यूसडे को ग्रुप में पोस्ट कर देंगे, और आपको भी फिर एक चांस मिलेगा वृंदावन के पेड़े प्रसाद पाने का घर बैठे हुए। यहीं पे हम लोग वाणी को विश्राम देते हैं। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। इसी